अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब। प्रोग्राम पढ़े रंग के साथ आज मेरी गुफ्तगू का मौजू है। एक प्रोग्राम में बेगम मरियम नवाज़ ने उर्दू लिखने की कोशिश की, वो उर्दू लिख नहीं पाई। मेरे बैकग्राउंड पे भी वीडियो चल रही है। खुदा के लिए पाकिस्तानी अवाम से मैं एक अपील करता हूँ कि खुदा के लिए ऐसे हुक्मरानों को सिलेक्ट करें जो एटलीस्ट पढ़े लिखे हों, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे जानते हों। पैसे की बुनियाद पे सिलेक्ट ना करें, बल्कि ऐसे हुक्मरानों को सिलेक्ट करें जो पढ़े लिखे हों, जो ईमानदार हों और जो मुल्क को चलाना जानते हों। इस पे मैं एक मुफक्कर का एक कौल आपको याद कराता हूँ। उसने कहा है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं हैं और दूसरा पढ़ने लिखने की कोशिश भी नहीं करते, जाहिल लोग हैं। जाहिल लोगों से आप क्या तवक्को कर सकते हैं कि पंजाब के इतने बड़े सूबे को वो कैसे कंट्रोल करेंगे। तो मेरी पाकिस्तानी अवाम से यही इल्तमास है, खुदा के लिए अच्छे पढ़े लिखे लोग बहुत हैं पाकिस्तान में, पढ़े लिखे लोगों को सिलेक्ट करें और इस तरह के जो जाहिल गवार लोग हैं उनको अपने मामलात करने दें। उनको क्यों इस मुल्क के मामलात हैं उनमें उनको घसीटने की कोशिश करते हैं। उनसे होता कुछ नहीं है, बाद में फिर वो एक्सक्यूज़ बनाते हैं। तो पंजाब को खुदा के लिए इनसे जान छुड़ाएं, पंजाब की जान छुड़ाएं। और पंजाब के पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं, उनसे ये तवक्को नहीं है। यही हाल कराची का भी है, लेकिन ये पंजाब के लोग पढ़े लिखे हैं, उनको आने वाली नस्लों के लिए सोचना चाहिए और ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए जो पढ़ना लिखना तो एटलीस्ट जानते हों, जो मुल्क की हर प्लेटफॉर्म पे बेइज्जती ना कराएं, जो ऐसे जिनको पढ़ना लिखना उर्दू आती नहीं है, हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है, तो आप अंदाज़ा लगा लें क्या आशर करेंगे। ऐसे लोगों के हाथ में मुल्क की बागडोर देने से बेहतर यह है कि कोई अच्छे और ईमानदार लोगों को सामने लेके आएँ। और इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, पंजाब को इन्होंने रेगिस्तान बना दिया है। सिंध की तो हालत ही कुछ और है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।